नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं भाई कल के सवाल के साथ। तो कल हमारा सवाल था अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है 2023 का विजेता कौन सा देश बना है। तो ये विजेता है और ये उपविजेता है। इटली क्या है? उपविजेता। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होने का चांस आजकल है, ठीक है। जैसे अंडर 17 लड़कियों का था, वो तो किसने जीता था बच्चों? अंडर 17 जो किसका था? फीमेल का, ठीक है। वो किसने जीता था? स्पेन ने जीता था, ठीक है, स्पेन ने। उसी तरह अंडर 17 नहीं, अंडर 17 नहीं, महिलाओं का, महिला नॉर्मल जो वर्ल्ड कप है, महिला वर्ल्ड कप, तो वो भी स्पेन ने ही जीता था, ठीक है बच्चों। पुरुषों का अगर बात करें, पुरुषों की अगर आप बात करोगे तो ये जीता है किन्होंने? अर्जेंटीना ने। लेकिन अगर अंडर 20 की बात करेंगे, ठीक है, अगर अंडर 20 की बात करेंगे तो वो जीता है उरुग्वे ने, ठीक है। तो चार तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इसके साथ आपको याद रखना है कि जो कौन सा क्लब फुटबॉल विश्व कप हुआ था, रियल मैड्रिड ने जीता था। किसने? रियल मैड्रिड ने। जल्दी कल के सवाल देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन कहां पर? तो मनाली में किया है बच्चों। कहां पर? मनाली में। खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसने किए हैं किसके साथ बच्चों? ये सॉरी, भारत नहीं, दक्षिण कोरिया, ठीक है। भारत याद आ जाता है ना हमें तो अपना, तो दक्षिण कोरिया याद रखना है। स्वदेश दर्शन 2 योजना में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में ये स्थित है बच्चों। किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस BR गवई को किया गया है। ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति यानी कि लीगल सर्विसेज कमेटी का बच्चों, ठीक है। अडोरा मैजिक सिटी ये किस देश का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित क्या है बच्चों? क्रूज जहाज है। तो ये क्रूज जहाज है किसका? चीन का है, ठीक है बच्चों, चीन का है ये। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था जिन्होंने, लुई ब्रेल ने, उनका जन्म 4 जनवरी को ही हुआ था, ठीक है। अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हरप्रीत चंडी ने। ये किस देश की नागरिक हैं? तो ये ब्रिटिश नागरिक हैं। कहाँ की नागरिक हैं बच्चों? ब्रिटिश नागरिक हैं हरप्रीत चंडी। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला? तो नदिया कैल्विनो है। कौन है? नदिया कैल्विनो। अगर आपसे पूछा जाए गीता गोपीनाथ कौन थी? तो IMF की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट। पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं IMF की बच्चों, वो थी गीता गोपीनाथ। क्रिस्टीना लिगार्ड कौन है? IMF की पहली महिला महानिदेशक थी। वर्तमान में कौन है IMF की MD? तो वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, है ना। क्रिस्टीना लिगार्ड अलग है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अलग है बच्चों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में सेकंड नंबर पे है? तो भारत सेकंड नंबर पे है बच्चों, पहले नंबर पे चीन है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पे बन रहा है बच्चों? पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तो ये बन रहा है कहाँ पर? प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में। क्या फ्लोटिंग CNG स्टेशन, जो CNG स्टेशन था फ्लोटिंग भारत का पहला, वो क्या लखनऊ में या वाराणसी में? जरा बताओ, पहला भारत का फ्लोटिंग CNG स्टेशन, तो क्या वो लखनऊ में या वाराणसी में? जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि वो लखनऊ या वाराणसी। पहला फ्लोटिंग वाराणसी, बिल्कुल ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रयागराज हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी? तो ओला इलेक्ट्रिक है। कौन सी है? ओला इलेक्ट्रिक। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 25,000 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताओ जल्दी से, किसके साथ समझौता किया गया है हाल ही में? तो ये समझौता किया गया है किसके साथ? ये गुजरात के साथ किया गया है, ठीक है। चलो 2024 को कौन से संस्थान ने
मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष के रूप में नॉमिनेट किया है? तो IREDA ने बच्चों, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने ये किया है। किस देश ने हिम तेंदुए को यानी पैंथेरा अंसिया को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने घोषित किया है। और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसने शुरू की है? क्या मध्य प्रदेश ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने ये शुरू किया, ठीक है, किसने? मध्य प्रदेश ने। कल वाले ही नाम हैं, एक बार जल्दी से 1 मिनट में देखेंगे। अमित अग्रवाल, तो ये आधार वाली जो संस्था है UIDAI, उसके प्रमुख हैं। नल्लासंबी कलाई थेलवी, जो ये बच्चों CSIR है ना, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना, हमारी जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है उसकी चीफ है ये, और पहली महिला चीफ है उसकी, है ना। दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के हैं। निधि छिब्बर CBSE की हैं। रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष हैं। किसके? BCCI के अध्यक्ष हैं बच्चों। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ठीक है बच्चों। PT ऊषा तो भारतीय ओलंपिक संघ जो है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हैं। दीपा मलिक ये पैरालंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और रेखा शर्मा बच्चों किसकी हैं? तो ये महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। किसकी हैं? महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा बच्चों। PM मोदी 6 से 7 जनवरी को पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ध्यान रखना है आपको, पुलिस महानिदेशकों का जो नई नई चुनौतियां पुलिस के आगे आती हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन हो रहा है। और वो सम्मेलन हो रहा है आपकी पिंक सिटी में। कहाँ पे हो रहा है बच्चों? वो सम्मेलन आपकी पिंक सिटी में हो रहा है बच्चों। और वो पिंक सिटी यानी कि जयपुर में, ठीक है। कितने दिवस का है? 5 से लेके 7 तक वैसे सम्मेलन होना है, ठीक है, 5 से 7 तक टोटल सम्मेलन होना है। इसमें किस पर ध्यान दिया जाएगा? साइबर अपराध। हर जगह के पुलिस महानिदेशक जो हैं, ठीक है, DGP जो हैं हर स्टेट के, उसमें शामिल होंगे। तो साइबर अपराध, पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं पुलिसिंग में, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ किस तरह की चुनौतियां हैं जो हमें देखनी है। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद, ठीक है, इन सब के और जेल सुधार जैसे विषयों पर विचार करने के लिए किया जा रहा है सम्मेलन। तो ध्यान रखना है, सीधे सीधे आएगा कि पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन हाल ही में कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर में। अभी तो हो रहा है, 2 दिन बाद ये सवाल हो जाएगा इस तरह से। 14 फरवरी को अबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर जो है उसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो PM नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, ठीक है, PM नरेंद्र मोदी करने वाले हैं बच्चों। ध्यान रखना है क्योंकि UAE में खुल रहा है। कहां पर खुलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। अबू धाबी, UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और रियाद किसकी राजधानी है? रियाद है बच्चों सऊदी अरब की, ठीक है। कभी कभी आप दुबई समझ जाते हो, तो दुबई राजधानी नहीं है, दुबई राजधानी नहीं है बच्चों। UAE किसका है? UAE 7 अमीरातों का एक जोड़ है, यानी उसमें 7 अमीरात हैं। कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा अमीरात कौन है? ये अबू धाबी ही है, अबू धाबी। तो इन सब के अलग अलग अमीर होते हैं। जैसे स्टेट है ना आपका मुख्यमंत्री, वैसे ही इनके अमीरात के क्या है? अमीर हैं। और उन अमीरों में से एक पूरे UAE का, यानी कि पूरे UAE का क्या बनता है बच्चों? इन 7 अमीरात का क्या बनता है? एक बन जाता है राष्ट्रपति, ठीक है। और वो अक्सर अबू धाबी वाला ही बनता है क्योंकि ये बड़ा भी है और अमीर भी है बच्चों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस तरह का मंदिर बन रहा है बच्चों वहां पर अबू धाबी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन के लिए, जो छात्र प्रदर्शन करते हैं, जो छात्र परीक्षाओं में प्रदर्शन करते हैं, स्कूल में जो उनका प्रदर्शन होता है, उनके समग्र मूल्यांकन के लिए यानी होलिस्टिक असेसमेंट, उनका हर तरह से इवैल्यूएशन करने के लिए एक गुणोत्सव शुरू हुआ है। गुणोत्सव नाम का उत्सव शुरू हुआ है या गुणोत्सव शुरू हुआ है, ठीक है।
कौन सी पहल? गुणोत्सव पहल किससे संबंधित है? तो बच्चों छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन से, यानी होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट से संबंधित है ये, और ये असम के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, असम के द्वारा। असम में एक सांस्कृतिक प्रतीक बहुत यूज किया जाता है, गमोचा, है ना, ये गमोचा या गमोछा ऐसे, है ना, गमोचा या गमोछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, वहां का कल्चरल क्या है? प्रतीक है। अगर आपसे पूछा जाए गमछा, गमोचा का संबंध किसे? गमछा, ये गमछा को ही उस तरह से बोला गया है। ठीक है, गमछा से किसका संबंध है? तो ये भी असम से ही इसका संबंध है बच्चों, गमछा से। ठीक है, चलो, तो जितने भी स्कूल हैं उसमें जितने भी छात्र हैं सरकारी स्कूलों में, उन सब का क्या किया जाएगा बच्चों? सबका किया जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, और उस मूल्यांकन को बोलेंगे क्या? उस मूल्यांकन को बोला जाएगा गुणोत्सव। ठीक है, चलो, अब इससे क्या होगा? जब जिस भी स्कूल के छात्रों का प्रदर्शन डाउन होगा तो उस स्कूल के स्टाफ की जिम्मेदारी बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी। ठीक है, तो जवाबदेही को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। भारतीय खिलौना उद्योग के निर्यात में पिछले 9 वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? देखो, पहले बहुत सारे खिलौने हम बस केवल इंपोर्ट करते थे, अब हमने खिलौनों को बनाने पे जोर दिया है, तो आपको बहुत सारे खिलौने मेड इन इंडिया दिख जाएंगे अब। ठीक है, तो जो ये निर्यात था, हमने, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा बनने लगे तो जितने भी बन रहे हैं हमने उसमें वृद्धि भी कर दी। एक तो हमने निर्यात में वृद्धि कर दी, और एक हमारा जो आयात है, यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में तो बढ़ोतरी हुई और इंपोर्ट में कमी हो गई। इसका मतलब क्या होगा? हमें दूसरों को पैसा मिलेगा लेकिन हम दूसरों को कम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ध्यान आपको, 239% की तो हुई है एक्सपोर्ट में वृद्धि, और आयात जो है यानी इंपोर्ट लगभग 52% क्या हो गया है? कम हो गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये स्टडी किसने की है? तो देखो बच्चों, ये जो व्यापार वगैरह से संबंधित ना एक इंस्टीट्यूट होता है, जिसे डिपार्टमेंट, एक केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। तो इसने बच्चों बात की लखनऊ के IIM से। ठीक है, लखनऊ के IIM से, याद रखना है, इसने बात की लखनऊ के IIM से, और उन्होंने फिर ये रिपोर्ट बनाई थी। 239% याद रखना है, 239% क्या बढ़ा है? एक्सपोर्ट बढ़ गया है, और 52% क्या हो गया है? इंपोर्ट कम हो गया है। ठीक है, चलो, हाल ही में किस पार्टी का कांग्रेस में विलय किया गया है? देखो, कई बार जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो छोटी पार्टियों के साथ विलय कर लेती हैं, यानी कि छोटे पार्टी, एक तो गठबंधन है, यानी गठबंधन के बाद तो उसका अस्तित्व बना रहता है पार्टी का, वो पार्टी ऐसे ही रहेगी, लेकिन विलय का मतलब है वो उसी का हिस्सा हो जाएगी, अब उसका अपना नाम खत्म हो जाएगा। तो एक पार्टी है बच्चों, कौन सी है? YSRTP, यानी YSR तेलंगाना पार्टी, YSR तेलंगाना पार्टी। और ये महत्वपूर्ण सवाल है भाई, ये हल्के में मत लेना इस सवाल को। हाल ही में किस पार्टी का कांग्रेस में विलय किया गया है? YSR तेलंगाना पार्टी, ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के YSR राजशेखर शेट्टी, अब उनकी बेटी इस पार्टी को चला रही थी, तो उन्होंने भाई कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया है। ठीक है, कर दिया है, याद रखना है। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने किस उत्पाद के लिए ज्योग्राफिक संकेत यानी भौगोलिक टैग हासिल किया है? देखो बच्चों, पश्चिम बंगाल ने किस उत्पाद के लिए? तो ये जितने भी हैं, ठीक है, सुंदरबन का शहद है, इसके लिए GI टैग मिला है पश्चिम बंगाल को। ठीक है, काला नुनिया चावल है, काला नुनिया जो है किसकी किस्म है? चावल की है बच्चों। टंगाई साड़ी किसकी है? ये साड़ी की किस्म है, जैसे कि आपने देखा होगा लिखा है टंगाई साड़ी। तो हाल ही में सुंदरबन को GI टैग मिला है, इसका संबंध किससे है? सुंदरबन शहद को संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। हाल ही में काला नुनिया चावल को मिला है, किससे संबंध है? पश्चिम बंगाल से। टंगाई साड़ी को मिला है, इसका संबंध किससे है बच्चों? तो ध्यान रखना है, इसका संबंध भी पश्चिम बंगाल से। इसके अलावा 2 और हैं, गोराद और कोडियाल, ये भी साड़ियां हैं। तो साड़ियां की 3 किस्म हैं, टंगाई साड़ी है, गोराद है, कोडियाल है। टंगाई है, गोराद है, कोडियाल है, और बच्चों इसके साथ साथ सुंदरबन का शहद और काला नुनिया चावल जो है वो कहां पर उगाया जाता है? जलपाईगुड़ी जिले में। कहां पर बच्चों? जलपाईगुड़ी जिले में। तो ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है कि जो ये सुंदरबन शहद है, इसे कौन
कौन बच्चों इसे एक तरह से इकट्ठा करता है, कौन इसे पैदा करता है? तो मौली समुदाय जो है इससे संबंधित काम करता है। मौली समुदाय कौन? मौली समुदाय करता है, ध्यान रखना है। और इसे मौबन नाम की ब्रांड से बेचा जाता है। तो ये सुंदरबन शहद की जगह मौबन शहद भी आ सकता है। हाल ही में कहा कि मौबन शहद, क्योंकि सुंदरबन का वो है, उस क्षेत्र में उगाया जाता है, लेकिन उसे बेचा किस नाम से जाता है? मौबन ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो इसका एक बार फिर से देखो, पश्चिम बंगाल ने किस उत्पाद के लिए जीआई टैग जो है हासिल किया है? तो सुंदरबन का जो शहद है, जिसे मौबन शहद नाम से भी जाना जाता है, मौली समुदाय इससे संबंध रखता है बच्चों। ठीक है, चलो। काला नुनिया चावल कौन से जिले का है? जलपाईगुड़ी जिले का है। इसका जलपाईगुड़ी जिले का बच्चों, है ना। टंगाई साड़ी है, इसके अलावा कोडियाल साड़ी है, उसके अलावा गोराद साड़ी है। तो इन सबको मिला है जीआई टैग। ठीक है बच्चों, इन सबको मिला है जीआई टैग। चलो, भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम, FMR, फ्री मूवमेंट रिजीम बच्चों, ये जो है खत्म कर दिया है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने, देखो, फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब क्या है कि ये मान लो दो देशों का बॉर्डर है, इन दो देशों के बॉर्डर के बीच में भारत का ये मान लो हिस्सा है, दूसरे देश का ये है, तो 16 किलोमीटर तक बिना किसी वीजा वगैरह के जा सकते थे। एक पास बन जाता था, उसकी मदद से जा सकते थे। अब ये था क्यों, ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि भाई ये माना गया कि ये जो नज़दीक के लोग होते हैं, एक दूसरे से इनकी ज़रूरतें पड़ती हैं, एक दूसरे से इनका ठीक ठाक संबंध होना चाहिए, एक दूसरे की ज़रूरतें ये पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो 16 किलोमीटर का जो फ्री मूवमेंट रिजिम था दोनों देशों के बीच में, लेकिन फिर क्या हुआ? जब आप किसी को कोई छूट देते हैं ना, तो उसका वो नेगेटिव वे में, इसमें ड्रग्स की, सोने की, ये सब होने लगी। क्या बच्चों? ये सब होने लगी तस्करी वगैरह। इसलिए अब ध्यान रखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारी सीमा जुड़ी हुई है उससे। तो फिलीपींस से हमारी सीमा जुड़ी हुई है क्या? क्या फ्रांस से सीमा जुड़ी हुई है? क्या जर्मनी से सीमा जुड़ी हुई है? जब हमें इतना पता चल गया, तो 16 किलोमीटर का ये जो एरिया है हमारा म्यांमार के साथ था, इस तरह से। ठीक है, एक दूसरे की 16 किलोमीटर तक वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति थी, ध्यान रखना है बच्चों, है ना। 2018 से लागू था ये, और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना इसका उद्देश्य था बच्चों। ठीक है, और मजबूत करना। लेकिन विद्रोही समूह जो हैं वो इसमें हमले करके जाने लगे। ठीक है, इसमें क्या होने लगा? साथ में अप्रवासन, यानी एक दूसरे के यहाँ न जाना बहुत ज्यादा हो गया, कोई वहीं जाके वहीं रुक जाता। ठीक है, तो इस तरह की चीजें रोकने के लिए अब ये खत्म किया जाएगा फ्री मूवमेंट रिजीम। हम किसके साथ? म्यांमार के साथ जो था उसे खत्म करने वाले हैं। हाल ही में किसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने की श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, देखो बच्चों, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनमें आपने देखा होगा किसको मिल रहा था? वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिल रहा था, उसमें अर्जुन अवार्ड मिल रहा था, उसमें कोचेज को 2 श्रेणी में मिल रहा था, एक रेगुलर श्रेणी, एक किस में मिल रहा था बच्चों? एक लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार। उसमें एक मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी मिल रही थी, वो हो गए थे 5। उसी का छठा हिस्सा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो किसी ऐसी संस्था या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने खेल के मामले में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। ठीक है, तो इसमें एक तो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कई बार सुनी होगी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखा होगा, ये जो कॉर्पोरेट हैं, जो कंपनियां हैं, ये हमारे यानी देश के संसाधनों का यूज करती हैं, खूब सारा यूज करती हैं। किसी को पानी का यूज करना है, किसी को देश की बिजली का यूज करना है। जब ये देश की संसाधनों का यूज करते हैं, तो सरकार ने कहा कि भाई आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है इस समाज के प्रति। आप कॉर्पोरेट हो और आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप इनके हिस्से के जो भी संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी इस तरह की योजनाएं, जैसे कई बार ना कोई कंपनी कैसे टॉयलेट बना देती है बहुत सारे बड़े मात्रा में। ठीक है, बड़े मात्रा में क्या बना देती है बच्चों? टॉयलेट वगैरह बना देगी, कहीं कोई स्कूलों का निर्माण कर देगी, कोई किस तरह की, यानी समाज के लिए वापस क्या दे रहे हो आप, वो होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई सारी कंपनियां इस तरह की क्या भी चलाती हैं बच्चों, इस तरह की कोई एकेडमी चलाती हैं। ठीक है, जिसमें बच्चों को खेल को बढ़ावा दिया जाए। तो उसी तरह की एक एकेडमी मान लो आप कि भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सम्मानित किया गया है किसको?
उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को। किसको? उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को। किसको किया गया है? उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को किया है। ठीक है, तो ये आपको रखना है याद। इसके अलावा एक और दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार का ही एक और हिस्सा है। क्या है? वो है उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सम्मानित किया गया है। किसको? जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को। कहां पर है ये? बंगलुरु में है। यानी ये माना गया कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना केवल उभरते हुए खिलाड़ियों की पहचान करती है, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन भी करती है, उन्हें मदद भी करती है आगे बढ़ने में। तो ये इसलिए किया गया। तो ये दो ही पुरस्कार हैं इसमें, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में इन दो ही चीजों को दिया गया है। तो जो कंपनी है उसे तो किस में दिया जाएगा? सीधी सीधी बात है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया जाएगा। और जो दूसरी है यूनिवर्सिटी, तो उसे उभरती हुई प्रतिभाओं के किस में बच्चों? प्रोत्साहन देने के लिए अलग से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको रखनी है याद। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी हैं? ये तीन मुझे बताओ जल्दी। बेसबॉल में कितने हैं? पोलो में कितने हैं? ठीक है बच्चों, खो खो में कितने हैं? ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। और पोलो के अलावा वाटर पोलो में कितने हैं? वाटर पोलो, ठीक है, वाटर पोलो। इसके अलावा क्रिकेट में कितने हैं? इसमें क्रिकेट में। इसके अलावा फुटबॉल में कितने हैं? ठीक है, इसके अलावा हॉकी में कितने खिलाड़ी हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों कितने कितने हैं। तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने बच्चों? बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी। ठीक है, पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। खो खो में फिर से 9 खिलाड़ी हैं। बेसबॉल में 9 हैं, पोलो में 4 हैं, खो खो में 9 है बच्चों। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7। तो बेसबॉल में कितने हैं? 9 हैं, पोलो में 4 हैं, खो खो में 9 हैं, वाटर पोलो में 7 हैं, क्रिकेट में 11 हैं, फुटबॉल में 11 हैं, हॉकी में 11 हैं। ठीक है, इन सब में क्या है? 11। जल्दी एक बार नजर मारो इस पे, जल्दी से नजर मारो बच्चों इस पे। बास्केटबॉल पे आ जाओ। बास्केटबॉल में कितने हैं बताओ? नेट बॉल में कितने हैं बताओ? वॉलीबॉल में कितने हैं बताओ? रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? और बताना है लास्ट में आपको कितने का पता था। ये लास्ट में ये भी बताना है भाई आपको कितने का पता था। ठीक है, रग्बी में जैसे आपको पता होगा, रग्बी में कितने होते हैं बच्चों? रग्बी में कितने होते हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ, रग्बी में कितने होते हैं? कबड्डी में कितने हैं? ये 5 और देखो। ठीक है, तो बास्केटबॉल में तो 5 होते हैं। ठीक है, नेट बॉल में कितने होते हैं बच्चों? क्या 6 होते हैं नेट बॉल में या 7? जल्दी बताओ, 6 या 7? नेट बॉल का बताओ कितने होते हैं, 6 या 7? यही आपका पता चल जाएगा कितने होते हैं, 6 या 7। जैसे वॉलीबॉल में तो 6 हैं, लेकिन यहां पर 7 है। ठीक है, ये है 6, यहां पर है 7। नेट बॉल में 7 है। ठीक है, चलो कबड्डी में कितने हैं? यहां भी 7 है। रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? 15 हैं। कितने हैं बच्चों? रग्बी फुटबॉल में हैं 15। तो एक बार फिर से देख लो इन पर नजर मार के। अगर आप बेसबॉल के बारे में बात करोगे तो 9 है, और वहीं बास्केटबॉल के बारे में बात करोगे तो 5 है। पोलो के बारे में बात करोगे 4 हैं, वहीं वाटर पोलो के बारे में बात करोगे 7 है। खो खो की बात करोगे 9 है, वाटर पोलो में 7 है। वाटर पोलो की तरह ही कबड्डी में भी कितने हैं बच्चों? 7 हैं। नेट बॉल में भी कितने हैं? 7, यानी इसके बराबर है।
नेट बॉल में भी, कबड्डी में भी, नेट बॉल में भी, कबड्डी में भी बच्चों, ठीक है, कबड्डी में भी, नेट बॉल में भी, ध्यान रखना है। क्रिकेट में 11 हैं, वहीं वॉलीबॉल में कितने हैं? 6 हैं बच्चों, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? 15 हैं। तो बेसबॉल 9, पोलो 4, खो खो 9, बेसबॉल 9, पोलो बच्चों 4, खो खो 9, ठीक है, ध्यान रखना है। वाटर पोलो 7, कबड्डी 7 और नेट बॉल भी 7, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11, बास्केटबॉल 5, नेटबॉल 7, वॉलीबॉल में 6 हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 हैं और कबड्डी में 7 हैं। क्या है? कबड्डी में है 7 बच्चों। हाल ही में जारी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स सीधे सीधे पूछा जाएगा, डॉक्टर एस जयशंकर हैं। कौन है? हमारे विदेश मंत्री हैं बच्चों, ठीक है, विदेश मंत्री हैं, ध्यान रखना है। तो वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो ये हैं विदेश मंत्री। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो बीच मतलब समुद्र का तट बच्चों, तो ये किया है दीव, और ये दीव नाम से ही है, ठीक है, दीव बीच गेम्स बच्चों, ठीक है। दीव में एक घोघला बीच है, तो ये भी पूछ सकता है हाल ही में कहां पर जो है बच्चों, कहां का घोघला बीच जो है वो चर्चा में था? तो दीव का एक सुंदर बीच है घोघला बीच, उस पर इन गेम्स का उद्घाटन किया गया है बच्चों। 11 जनवरी तक ये खेले जाएंगे और इससे पर्यटन को भी वहां के को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 1000 से भी ज्यादा एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल है आवाम से आवाम के लिए। सीधे सीधे सवाल आएगा, हाल ही में चर्चा में रहा आवाम से आवाम के लिए क्या है? तो एक पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल है, यानी पुलिस को जो आप शिकायत करते हो, पुलिस की शिकायत नहीं, पुलिस को जो आप शिकायत करते हो उनके निपटारे के लिए एक पोर्टल है आवाम से आवाम के लिए। और ये आवाम वर्ड जहां आता है ना, ये मैक्सिमम जम्मू कश्मीर से मिलता है आपको। किससे मिलता है? जम्मू कश्मीर से मिलता है मैक्सिमम आपको बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम आपको जम्मू कश्मीर से मिलता है। फिर से याद करने की कोशिश करो, नेटबॉल में क्या 7 थे प्लेयर? नेटबॉल में 7, क्या नेटबॉल के साथ कबड्डी में भी 7 हैं? क्या नेटबॉल के साथ साथ कबड्डी में भी 7 है बच्चों? नेटबॉल, कबड्डी, इसके अलावा किसमें एक में 7 थे? जरा बताओ। वाटर पोलो में भी क्या 7 थे? वाटर पोलो क्या 7 थे? जल्दी बताओ। क्या बास्केटबॉल में 5 थे? बास्केटबॉल 5 थे बच्चों, 5, बिल्कुल बास्केटबॉल में 5 ही थे। क्या पोलो में 4 थे? पोलो में 4 ही थे बच्चों। क्या बेसबॉल में 9 थे? बेसबॉल क्या उसमें 9 थे बच्चों? 9, बिल्कुल ठीक है। क्या खो खो में भी 9 थे? खो खो में भी 9 थे जी, बिल्कुल ठीक है। क्या वॉलीबॉल में 6 हैं? वॉलीबॉल में 6 हैं बच्चों, बिल्कुल। क्या रग्बी फुटबॉल में 15 हैं? क्या रग्बी फुटबॉल में 15 हैं? बिल्कुल 15 हैं। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है, हो गए होंगे या हो जाएंगे, ठीक है। हाल ही में प्यूबर्टी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर, प्यूबर्टी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो बच्चों ये देता है प्यूबर्टी स्पोर्ट्स किसके नाम से? मेंस एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से देता है बच्चों। तो इसमें वोटिंग भी करवाएगी लगभग 5 लाख लोगों की, जिसमें 70% से भी ऊपर वोटिंग किसको मिली है? विराट कोहली को मिली है। किसको? विराट कोहली को, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, विराट कोहली को मिली है प्यूबर्टी स्पोर्ट मेंस एथलीट ऑफ द ईयर। अगर बात करें लियोनेल मेसी की, तो अर्जेंटीना के हैं, तो आपको पता ही है। गोल्डन बॉल मिला था कहां पे? वर्ल्ड कप में। गोल्डन बॉल का मतलब है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। इसके अलावा सिल्वर बूट मिला था, यानी जो गोल है उनके मामले में दूसरे नंबर पे होता है उसे सिल्वर बूट मिलता है, पहले नंबर वाले को गोल्डन बूट। इनको बच्चों 8वीं बार बैलन डी ओर मिला है, 8वीं बार, ठीक है, बैलन डी ओर, ठीक है, बैलन डी ओर। ये जो है फ्रांस फुटबॉल नाम की पत्रिका है वो देती है, और इन्हें सबसे ज्यादा बार ये मिला है बैलन डी ओर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मेसी को क्या और अवार्ड मिला भी हाल ही में? तो टाइम्स के एथलीट ऑफ द ईयर है, टाइम्स के एथलीट ऑफ द ईयर है। कौन है? एथलीट ऑफ द ईयर, वो भी कौन है? मेसी है, ठीक है, टाइम्स के एथलीट ऑफ द ईयर। अब जल्दी से मुझे बताओ लियोनेल मेसी के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें हो गई कि मुरली श्रीशंकर का संबंध किससे है? मुरली श्रीशंकर जो है भारत के ही एथलीट हैं, आपको पता होगा। इनका संबंध किससे है? क्या आप जानते हो? क्या आप जानते हो इनका संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। प्यूबर्टी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर विराट कोहली, मुरली श्रीशंकर का संबंध
क्या लॉन्ग जंप से है इनका संबंध? लॉन्ग जंप, लंबी कूद, ठीक है। चलो, तो 5 लाख वो लोगों ने वोट किया, 78% के करीब वोट मिली है इनको बच्चों, है ना, विराट कोहली को प्यूबर्टी स्पोर्ट्स के मेंस एथलीट ऑफ द ईयर हैं। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश। देखो बच्चों, शेंगेन वीजा क्या है कि ये जो यूरोपीय संघ है ना, उसके कुछ देश हैं और साथ में 2-3 देश हैं और हैं, ठीक है, यूरोप के देश हैं यूरोप के ही, लेकिन कुछ यूरोपीय संघ में हैं और 3-4 देश यूरोपीय संघ के बाहर के भी हैं, ठीक है, क्योंकि यूरोप के सारे देश भी यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। हैं क्या पूरे सारे के सारे देश? यूरोप के सारे देश भी यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो यूरोप के जो देश हैं उनके लिए एक ही वहां पे कानून का सिस्टम रहता है। तो जब आप वीजा अप्लाई करते हो ना, तो अगर आपको पूरे उन सारे देशों में जाना है, सारे के सारे देशों में भी जाना हो, तो सबका अलग अलग वीजा देने की जरूरत नहीं है, उसे आप शेंगेन वीजा कहते हैं। एक ही वीजा मिल जाता है आपको कॉमन। क्या मिल जाता है? एक ही मिल जाता है, ठीक है। तो शेंगेन वीजा जो जारी किया है, फ्रांस ने जारी किया है डिजिटली, ठीक है, फ्रांस ने। और वैसे भी फ्रांस को इस बार करना ही है, क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है इस बार पेरिस ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है बच्चों, तो वहां पे तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा। क्या रहेगा? लगा रहेगा बच्चों। तो ये फ्रांस ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो शेंगेन क्षेत्र में 26 देश हैं जो कानूनी ढांचा साझा करते हैं, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। कितना है? हाँ सॉरी, देश हैं इसमें 27, लेकिन 26 ऐसे हैं जिनका साझा कानूनी ढांचा है, तो लगभग एक जैसी सबकी कानूनी चीजें हैं। तो क्या होता है फिर, वहां पे कोई से भी देश में आप मूवमेंट कर सकते हो एक कॉमन वीजा लेके बच्चों, ठीक है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कौन सी कंपनी है? कोई मान लो कहीं पे कोई जो है ना व्यापार डाउन चला जाए, डाउन जाने के बाद क्या है भाई, उसकी बंद होने की स्थिति आ जाए, ठीक है, दिवालिया टाइप हो जाए, तो उसकी जो एसेट वगैरह हैं उनको फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, उसकी जो भी मदद हो सकती है, उसका जो भी निपटारा हो सकता है, वो सब करने का काम होता है इसका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। तो इसके जो प्रबंध निदेशक हैं एमडी, वो बने हैं अभी पी संतोष। कौन बने हैं? पी संतोष। कौन बने हैं बच्चों? पी संतोष बने हैं। और नटराजन सुंदर पहले थे बच्चों, नटराजन सुंदर इसके, ठीक है, अब बन गए हैं पी संतोष। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है? महत्वपूर्ण है। जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे। 6 से 7 जनवरी को पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन कहाँ है बच्चों? जयपुर में। इसमें कौन हिस्सा ले रहे हैं? पीएम मोदी हिस्सा ले रहे हैं। अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन कब होगा? 14 फरवरी को होगा। कौन करेंगे? पीएम मोदी करेंगे बच्चों, ठीक है, पीएम मोदी। कौन सी राज्य सरकार ने गुणोत्सव 24 शुरू किया है? असम ने। किस लिए? छात्रों का जो प्रदर्शन है उसके होलिस्टिक असेसमेंट के लिए, यानी कि समग्र मूल्यांकन के लिए बच्चों, ठीक है। चलो, भारतीय खिलौना उद्योग के निर्यात में लगभग कितनी % की वृद्धि पिछले 9 साल में? 239% की। कितनी कमी आई है आयात में? 52% की कमी आई है। स्टडी किसने की है? तो IIM लखनऊ ने तैयार की है बच्चों, ठीक है। किस पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है? तो YSR तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है बच्चों। किस उत्पाद के लिए भौगोलिक टैग हासिल किया गया है? तो ध्यान रखना है, सुंदरबन शहद के लिए भी, काला नुनिया चावल के लिए भी, और टंगाई साड़ी के लिए। ये काला नुनिया जो चावल है ये कौन से जिले का है? तो बच्चों जलपाईगुड़ी जिले का ये प्रसिद्ध चावल है, ठीक है। टंगाई, गोराद और कोडियाल साड़ियां इसमें शामिल हैं बच्चों। अगला सवाल है, किस देश के साथ हमने फ्री मूवमेंट रिजीम को समाप्त करने का निर्णय लिया है? म्यांमार के साथ। इसमें कितने किलोमीटर तक फ्री आवाजाही की अनुमति थी? तो इसमें 16 किलोमीटर तक फ्री आवाजाही की अनुमति थी बच्चों। किसे कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने की श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा? तो दिया जाएगा उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को बच्चों, ठीक है। चलो, अभी एक पुस्तक लिखी गई भाई भारत मैटर्स, उसके लेखक कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर हैं बच्चों, ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में बीच गेम्स का उद्घाटन? तो दीव में किया गया है, ठीक है। पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए, इसका संबंध किससे है? जम्मू और कश्मीर से है। प्यूबर्टी स्पोर्ट
मेंस एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं बच्चों, विराट कोहली, ध्यान रखना है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो वो है फ्रांस। और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी कौन बने हैं बच्चों? तो वो बने हैं पी संतोष। ठीक है, आज का सवाल देखो, हाल ही में कौन कौन से 5 राज्यों में चुनाव आयोजित किए गए थे? कौन कौन से में, ये आपको बताना है। RW करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है। और पहले आपको बता दूं कि कल एक तो आपका टेस्ट है, ठीक है, मैं आज इस चैनल पे ही आपको यहाँ बता दूंगा और उसे आज वो भी करवा दूंगा शेड्यूल। तो आप ना शाम की क्लास पे आधारित है, लेकिन सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी को भी लेना है, चाहे आपका एग्जाम 2 महीने 4 महीने बाद ही क्यों ना हो। ठीक है, एक तो वो ध्यान रखना है। और बच्चों 1 नवंबर की क्लास में आपको शेड्यूल करवा के बता दूंगा टेलीग्राम पे कि कब है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।